आइए और सुनिए मसीहा की आवाज, जिंदगियों को बदलने वाली, जीवन में शांति लाने वाली, भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाली, आपके दिल पर दस्तक दे रही है। मसीहा की आवाज। फसल तो बहुत, परंतु मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज को हम फैलाएंगे। मसीहा की आवाज कार्यक्रम आपकी सेवा में किरण मैथ्यू सरोया, पास्टर जेड मैथ्यू सरोया का आप सबको जय मसीह। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज की बजाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। ये सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाई कोड़ों की मार के बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। क्रूस पर से उतार उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फतेहमंद है आज क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा, यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा, यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। देखो कैसा उसका प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। प्यारे मित्रों, मसीहा की आवाज कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत सी आशीष का कारण होगा। मसीहा की आवाज कार्यक्रम में आप हमें सलाह दे सकते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को सदा सुने और हमें लिखे। हम उम्मीद करते हैं कि आप की इच्छा के मुताबिक हम सदा ही ऐसे कार्यक्रम तैयार करके आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। हम बाइबल से पूरी कोशिश करेंगे आपकी सेवा में सुंदर कार्यक्रम लेकर आते रहें। तो आइए कार्यक्रम को पवित्र बाइबल से शुरू करते हैं। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि दयायकी के बारे में कि हमें दयायकी कैसे देनी चाहिए और दयायकी के असूल क्या थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि दयायकी देने वालों की मिसालें। कितने लोग हैं जिन्होंने बाइबल के मुताबिक दयायकी दी? क्या किसी ने दयायकी दी या नहीं दी? इसके बारे हम बातचीत करेंगे। तो आए हम सबसे पहले किताब मुकद्दस में से एक आयत पढ़ते हैं। दूसरी तवारीख 30 बाब उसकी 24 आयत। यहाँ लिखा है,